नमस्कार दोस्तों और दोस्ती, ये नहीं हो। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर होता है, किस तरीके से हम एक्सक्रीशन करते हैं। तो ए टू जेड पूरा आप एक्सक्रीशन के बारे में जानने वाले केवल कुछ मिनट के अंदर। आइए चलिए समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो, अगर आप पढ़ने जाओगे यही बुक के अंदर ना, तो आपको छोटे छोटे टर्म इतने कठिन करके लिख देता है कि आपके मुड़वक ऊपर से निकल जाएगा। तो आपकी सजेशन पे जितने भी कठिन टर्म आपको लगते हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आइए चलिए सीखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन के बारे में। अभी तो बहुत से लड़कों ने मूड़ी खजवा रहे होंगे और सोच रहे होंगे यार ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। तो मैं आपको बता दूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। यानी ऐसा सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो भगवान ने फिट कर रखा है। कैसा सिस्टम? तो ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी निकालता है। जैसे जानते हो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगी भरी रहती है, टॉयलेट भरा रहता है, लेटरिन भरा रहता है, पसीना भरा रहता है, बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं। तो उसी को जिस जिस रास्ता के हम माध्यम से निकालते हैं उसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। सिंपल सी बात है, हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो जब हम मान लो टॉयलेट करते हैं उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, लेटरिन करते हैं उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जो चीज़ आप एक्सक्रीशन के दौरान निकालते हो उसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे लेटरिन कर रहे हो तो लेटरिन में क्या निकालते हो, तो जो प्रोडक्ट निकालते हो उसी को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, बाई प्रोडक्ट के नाम से। यानी उस प्रोडक्ट को आप बाय कर देते हो, जा भाई अब तो लेटरिन में रहा। तो ये क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यहां तक समझ में आया ना। अब देखो, अब बहुत से लोग एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंफ्यूज होते हैं। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसे कहते हैं यानी जैसा ऐसा सिस्टम जो कि हमारे शरीर के अंदर से गंदगी निकालने का काम करता है। जैसे आप टॉयलेट कर रहे हो तो टॉयलेट कैसे निकलती है? सबसे पहले किडनी में ब्लड फिल्टर होगा, फिर पाइप के माध्यम से आएगा, यहाँ इकट्ठा होगा, फिर मेन पॉइंट के माध्यम से निकल जाता है। तो ये देखो एक पूरा सिस्टम बना है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन क्या है? तो वही जो आप टॉयलेट निकाल रहे हो उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखो, अब हम समझते हैं सबसे पहले कि हमारे शरीर के अंदर एक्सक्रीशन कितने प्रकार के होते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं केवल हम टॉयलेट कर रहे हैं वो एक्सक्रीशन और लेटरिन एक एक्सक्रीशन है। भैया इतने नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर बहुत तरीके के एक्सक्रीशन होते हैं। जैसे मान लो आप नकटी निकाल रहे हो, ये भी गंदगी है, ये भी एक्सक्रीशन है। कनौस खूंट निकाल रहे हो यानी मोम निकाल रहे हो, वो भी एक्सक्रीशन है। मथवस पसीना आ रहा है, वो भी एक्सक्रीशन है। पेटवा पसीना हो रहा है वो भी एक्सक्रीशन है। बहुत जगह पसीना होता है, तो पसीना जो हो रहा है वो भी एक्सक्रीशन। तो ये सारी सब चीजें क्या है? एक्सक्रीशन है। बहुत तरीके के एक्सक्रीशन होते हैं। हमारे अखिए से कीचड़ आता है, वो भी एक्सक्रीशन है। तो बहुत तरीके का एक्सक्रीशन होता है, क्या क्या आपको बताऊं, ठीक है। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें भैया ये जो टॉयलेट वाला एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है उसको हम पढ़ेंगे। अब बहुत से लोग मूड़ी खजवाएंगे यार, अब सोचेंगे हम लेटरिन वाला एक्सक्रीशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो, लेटरिन वाला एक्सक्रीशन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आराम से देख सकते हो। अगर फालतू टाइम होगा देख लेना बाद में। और देखो, जैसे हमारा फेफड़ा है वो भी एक्सक्रीशन करता है। क्या एक्सक्रीशन करता है? तो CO2 को निकालने का काम करता है। तो हमारे शरीर के लिए CO2 जरूरी थोड़ी ना है, तो हमारा फेफड़ा उसको निकाल देता है। कैसे निकालता है? ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं। तो वो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, तो वो भी एक्सक्रीशन है। तो हमारा फेफड़ा भी एक्सक्रीशन करता है। तो आप सोचोगे फेफड़ा वाला क्यों नहीं पढ़ रहे, तो फेफड़े वालों को हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ रखा है, जाकर पढ़ सकते हो। अब और कितना बोलूं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम यकृत यानी लीवर के बारे में। अब बहुत से लोग मूड़ी खजवाने लगे होंगे, सोचेंगे यार हम तो मेन पॉइंट यानी टॉयलेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो काहे हमें लीवर के बारे में बढ़ा रहे हो। तो इसके बारे में सबसे पहले जान जाओ, ये जो लीवर होता है ये हमारे टॉयलेट में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, यानी मदद करता है। कैसे मदद करता है उसको समझते तभी आप आगे की कहानी जान पाओगे। देखो, ये जो हमारा लीवर होता है इसको एक नाम से और जाना जाता है वृक्क, और एक नाम से और जाना जाता है जिगर। तो देखोगे पिक्चरियम कहते हैं तुम मेरे जिगर के टुकड़े तो इस सांड से लड़ जाओ। तो देखोगे वो सांड से लड़ जाता है। लीवर होता है उसका मतलब जिगर का, यानी कि उसके जिगर का टुकड़ा है। तो देखो, ये जो लीवर होता है इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो अमोनिया है उसको यूरिया में बदलने का काम करता है। अब ये जो अमोनिया है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। अगर आप हल्की से भी केमिस्ट्री पढ़े होगे ना तो अपने पेट से सोच सकते हो कि ये जो अमोनिया होता है कितना खतरनाक होता है। इस अमोनिया में बहुत खराब गंध भी आती है। तो ये जो अमोनिया है ये भैया हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए लीवर उसको यूरिया में बदल देता है। अब देखो, अमोनिया खतरनाक है तो हमारे शरीर की जरूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से निकलेगा जरूर। तो इसीलिए भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ये पूरा सिस्टम फिट कर रखा है। तो ये अमोनिया हमारे टॉयलेट के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन हमारा टॉयलेट में डायरेक्ट अमोनिया नहीं निकलता है, उस टॉयलेट में रहता है
यूरिया, क्योंकि ये जो अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा जलन टाइप का करता है। इसीलिए अगर आप टॉयलेट के माध्यम से डायरेक्ट अमोनिया निकाल देते हो तो मेन पॉइंट ये जलने लगेगा। इसीलिए भैया भगवान ने हमारे शरीर में ये लीवर को फिट कर रखा जो कि अमोनिया को यूरिया में बदल देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो अमोनिया रहता है इसमें बहुत खतरनाक गंध भी रहती है। अब आपको ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो अमोनिया है ये यूरिया में बदल जाता है हमारे शरीर के अंदर, लीवर बदल देता है। लेकिन ये जो यूरिया है जब हम टॉयलेट के माध्यम से निकालते हैं यूरिया को, ये जो यूरिया है ये 2 से 3 घंटे बाद फिर से अमोनियम बदल जाता है। इसीलिए अगर आप टॉयलेट करके आओ लेटरिन में और गलती से पानी ना डालो तो देखोगे बहुत तेज 2 से 3 घंटा बाद गान नहाने लगता है। क्यों? क्योंकि आप जब टॉयलेट किए तो निकला था यूरिया, फिर से अमोनियम बदल जाएगा, बहुत तेज गान नहाने लगेगा। फिर मान लो आपको भैया हुआ चला गया, चिल्लाएगा कौन है रे पानी ना डाले है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो आप टॉयलेट की उसमें से यूरिया निकला है, 2 से 3 घंटे बाद अमोनियम बदल जाता है। इसीलिए अगर आप 2 से 3 दिन एक ही घास पे टॉयलेट कर दो, घसवा सुखा जाता है। क्योंकि जो आप टॉयलेट करते हो वो तो यूरिया करते हो, लेकिन कुछ घंटे बाद वो क्या होता है, अमोनियम बदल जाता है, घसिया सुखाने लगता है। सोचो कितना डेंजर है, तो हमारे शरीर के लिए कितना डेंजर होगा। इसीलिए भगवान ने हमारे शरीर के अंदर लीवर फिट कर रखा है। लेकिन बहुत से लोग दारू पीकर इस लीवर को मार डालते हैं तो अमोनिया उनको नुकसान करने लगता है। अब देखो यहाँ तक आप अमोनिया की 2 बात जान गए, जो कि लीवर करता है उसको यूरिया में बदल देता है। अब बात करते हैं वृक्क के बारे में। ये जो वृक्क रहता है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में किडनी। ये जो किडनी रहता है इसका काम होता है पेशाब निकालना, यानी वही टॉयलेट, यूरिया निकालना। अब देखो यूरिया निकलता ही है, ठीक है। यूरिया को ये कौन निकाल देता है? देखो ये जो लीवर है वो अमोनिया से यूरिया में बदला, लेकिन ये जो किडनी है उस यूरिया को बाहर निकाल देगा, क्योंकि यूरिया भी हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। देखो ये जो पेशाब है ये किडनी निकाल देगा, यूरिया भी निकाल देगा, प्रोटीन को भी निकाल देता है, वसा को भी निकाल देता है, ईटीसी और आदि चीज को, बहुत सारी चीज़ों को निकाल देता है जो गंदी चीज़ है। अब बहुत से लोग मूढ़ी खजवाएंगे और पेट से अपने सोचेंगे कि यार प्रोटीन तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वसा भी जरूरी है, तो काहे निकाल देता है। तो ये जो प्रोटीन और वसा है और भी इस तरीके जो चीज़ें हैं ना, शुगर भी थोड़ा बहुत निकाल देता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी बहुत कम मात्रा में निकालता है। ऐसा नहीं पूरा प्रोटीन ही निकाल देता है, बहुत कम मात्रा में निकालता है। ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा निकाल देता है, बहुत कम मात्रा में निकालता है, उतना तो निकल ही जाता है। देखो ये जो यूरिया है, ये जो अमोनिया है, ये जो यूरिक एसिड है, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भैया नाइट्रोजन पाया जाता है। अब अगर आप कोई भी लड़का गांव का होगा वो ये जानता होगा जब उसके घर पे यूरिया की खाद आती है और उस बोरी पे देखोगे लिखा रहता है लगभग 47% नाइट्रोजन, तो आप देखोगे यूरिया में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। इसीलिए यूरिया को हम नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, यूरिक एसिड को भी नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, अमोनिया को भी कहते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखो हम बात करते हैं यूरिन यानी टॉयलेट के बारे में, यानी जब हम जो मूत्री करते हैं उसके बारे में। तो जब हम टॉयलेट करते हैं उसमें 95% क्या रहता है, वाटर रहता है, कुछ परसेंट प्रोटीन रहता है, वसा रहता है, शुगर रहता है। कितने परसेंट रहता है? तो 1.3% रहता है, ठीक है उसमें। अब देखोगे किसी किसी आदमी को रहता है शुगर हो जाता है, तो उसके टॉयलेट में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर चेक करना है कि आपको शुगर है कि नहीं, कहीं खाली जगह में टॉयलेट कर दो, तो अगर उस टॉयलेट पर चींटी लग जाएगी ना, जान जाओ उस आदमी को शुगर है, ठीक। तो अब देखो जो यूरिक एसिड रहता है वो 0.5% निकालता है हमारे शरीर के अंदर से। और जो हमारा टॉयलेट रहता है ना उसका नेचर एसिडिक रूप का रहता है, यानी कि अगर उसको कोई आदमी टेस्ट करेगा तो वो थोड़ा खट्टा खट्टा टाइप का, थोड़ा तीता तीता टाइप का लगेगा। और जो हमारे टॉयलेट का पीला रंग पड़ता है वो रहता है यूरोक्रोम की वजह से। अब देखो बात करते हैं जो ह्यूमन रहता है, ह्यूमन को हम कहते हैं यूरोटैलिक। यूरोटैलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यूरिया करते हैं, इसलिए हमें यूरोटैलिक कहा जाता है। वैसे जो फिश यानी मछली रहती है वो अमोनिया करती है, इसलिए उसको हम अमोनियोटैलिक कहते हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। और जो डेजर्ट के जीव रहते हैं और पक्षी रहते हैं वो भैया उनको यूरिटैलिक कहा जाता है। यूरिटैलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यूरिक एसिड करते हैं। और जो झींगा उंगा रहता है और जो छोटे जीव रहते हैं उन लोग भैया वो लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं वो लोग करते हैं ग्रीन ग्लैंड से। तो उनके शरीर के अंदर देखो, अब भगवान उनके अंदर किडनी उडनी कुल फिट कर देंगे तो बहुत बड़ी शरीर हो जाएगी। तो झींगे होंगे छोट छोट रहते हैं, तो इसीलिए भगवान ने उनके अंदर डायरेक्ट ग्रीन ग्लैंड डाल दिए, तो वहीं से वो लोग एक्सक्रीशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप मोटा मोटा तो समझ गए होंगे कि जो हमारे शरीर के अंदर एक्सक्रीशन होता है कैसे होता है और क्या क्या दूसरे जीव को अंदर होता है, ये भैया नीचे वाला जरूर याद कर लेना। अब हम बात करते हैं आगे किस तरीके से हमारी किडनी में होता है और किडनी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे टॉयलेट बनकर निकलता है। तो अब देखो बात करते हैं जो हमारी किडनी होती है वो कैसे काम करती है। तो किडनी हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, रियल में ऐसे नहीं दिखा देती, रियल में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। वो तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो इस तरीके से बन गया है। तो अब बात करते हैं जो किडनी होता है उसका काम क्या होता है। तो देखो हमारे 2 किडनी होती है, एक ठो राइट तरफ होती है, एक ठो लेफ्ट तरफ होती है। अब देखो ये जो किडनी होती है ना, इन दोनों किडनी का काम होता है, इसको बेचकर आप आईफोन ले सकते हो।
मतलब कि जैसा कि आप जानते होंगे कि आज के ज़माने में क्या है, भगवान ने इसलिए 2 किडनी दी है क्योंकि जानते थे आगे चल के लोग अपनी वाली के पीछे भागने लगेंगे और किडनियाँ बेच के आईफोन लेकर उसको गिफ्ट देने लगेंगे, इसलिए भगवान ने 2 किडनी दिया है। तो अब आपके मूड में कभी आता होगा कि लोग किडनी बेच देते हैं तो क्या वो लोग जी पाते होंगे? तो हाँ भैया, ये पूरा सही है कि अगर आप एक किडनी बेच देते हो तब भी आपका पूरे शरीर अच्छे से काम करेगा, लेकिन तब यही अगर दूसरा किडनी गड़बड़ा गया तो किडनी ये नहीं है, तब लगवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो किडनी, अगर आप एक किडनी निकलवा देते हो तो अच्छे से काम करेगा, तो आपके लिए खुशी की बात है, आप आईफोन खरीद सकते हो। आप देखो, ये दोनों जो किडनी होती है, ये दोनों किडनी सेम काम करती है। ये दोनों जो किडनी होती है भैया, एक ठो इधर होती है, एक ठो इधर होती है। ये कुछ राजमा की तरह दिखाई देती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, उनका अलग अलग काम होता है, उसको आप काम को समझते हैं। तो सबसे पहले इसके डायग्राम की तरफ चलेंगे, फिर इसके काम की तरफ चलेंगे। देखो, ये दोनों जो किडनी होती है, यहाँ पर ऐसे 2 ठो नस आई रहती है, एक ठो ये वाली नस, एक ठो ये वाली नस। एक नस को हम कहते हैं रेनल आर्टरी। आप नस वाली चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो नस होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2-3 प्रकार की होती है। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेंस, एक होती है कैपिलरी। तो यहाँ पर देखो कि जो आर्टरी है वो आई है, एक ठो आई है रेनल वेंस, तो ये रेनल वेंस। तो भैया आप आर्टरी और वेंस का काम जानते हो कि एक का काम होता है शुद्ध खून लाना, एक का काम रहता है अशुद्ध खून लाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले गंदा खून आएगा और किडनी में जाएगा, तो किडनियाँ क्या करेगा, उसको फिल्टर कर देगा, उसमें से गंदगी ये सारी निकाल देगा। तो जैसे किडनी सारी गंदगी निकाल देता है, तो यहाँ पर देखो कि किडनी की 2 ठे से पाइप बनी है, तो इस पाइप के माध्यम से जो गंदगी निकाला है वो यहाँ पर लाकर भेज देता है, यानी कि इस पाइप में छोड़ देता है। और इस पाइप को हम कहते हैं यूरेटर, जिसे कि हम कहते हैं मूत्र वाहिनी, ठीक है। अब देखो यहाँ से यूरेटर आया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, जहाँ पर इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं यूनरी ब्लैडर। बहुत से लोग इसको केवल ब्लैडर ही कहते हैं, तो यूनरी ब्लैडर पूरा नाम होता है, इसको हम कहते हैं हिंदी में मूत्राशय। तो यहाँ पर आकर हमारा सारा टॉयलेट यानी मूत्र इकट्ठा होता है। तो आप देखो कि यहाँ पर जो मूत्र इकट्ठा होता है ना, लगभग आधा लीटर आप टॉयलेट इकट्ठा कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर आधा लीटर बाद जब इकट्ठा होने लगता है तो देखोगे फूलने लगता है यहाँ पर। तो अगर कोई किसी से आप गलती से भी टकरा दो, एक आध बूंद निकल भी सकता है, और कौन पता लगा ठूसा उसे यहीं मार दिया, पूरा निकल जाएगा, कंट्रोल ही नहीं होगा। तो आधा लीटर जब ज़्यादा होता है तब ये होता है कंडीशन। और नीचे देखोगे यहाँ पर एक तो पाइप लगी जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग, यहीं से आप पूरा टॉयलेट निकल जाता है। अब बात करते हैं किडनी के बारे में। तो देखो कि किडनी जो होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पर जो चीज़ें पाई जा रही हैं, सेम चीज़ें यहाँ पर भी पाई जाएंगी। अब ये जो किडनी है इसके अंदर क्या क्या है उसको देखते हो। तो इसके जो ऊपर वाली खोल रहती है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से कुछ पिरामिड टाइप का बना है जिसे हम कहते हैं मेडुला। तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं और इसके अंदर बहुत सारी घचर पचर नसें होती हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होता है और सबका अलग अलग नाम होता है। हमें क्या पढ़ना है, जो जो चीज़ें एग्जाम में आती है उसको पढ़ना है। तो अब देखोगे ये होगी हमारी किडनी। अब किडनी में भैया एक तो चीज़ और पाया जाता है, नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी की इकाई होती है, यानी कि किडनी की सेल होती है जिससे किडनी बना रहता है। ये जो नेफ्रॉन होता है वो लाखों में पाया जाता है किडनी में, तो उसी से बना रहता है, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में आगे चर्चा करेंगे, वही सबसे मेन काम करता है। तो यहाँ से जब खून आता है किडनी में ना, तो वही नेफ्रॉन ही क्या करता है, उसको छानने का काम करता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, खून को छाने देता है वही नेफ्रॉन, और उसके बाद जो गंदी चीज़ें निकलती हैं उसी को हम टॉयलेट कहते हैं। वो टॉयलेट इस नली के माध्यम से नीचे आ जाता है। यहाँ तक समझिए किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर हम आते हैं, जो किडनी होता है उसका वजन होता है लगभग 140 ग्राम। ये एडल्ट आदमी की बात करी जा रही है। अगर छोटा लड़का है तो उसके अंदर थोड़ा छोटा होगा क्या, किडनी का वजन, ठीक है। जो ब्लड होता है उसको छानने का काम करता है किडनी, और जो हमारा पेशाब होता है उसका पीएच भी मेंटेन करता है, यानी एसिड बेस का लेवल बराबर रखता है। तो हमारा जो टॉयलेट होता है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, तो उसका पीएच जो रहता है, पीएच आप जानते होगे, जब 7 से ऊपर रहता है, जब 7 से नीचे रहता है तो एसिड बेस का फर्क पड़ता है। ये आप जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मूड़ी खजुआ के पढ़ लेना। देखो जो हमारा किडनी होता है उसका यूनिट होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यानी यूनिट का मतलब क्या है, यानी इकाई। जैसे आप घर बना रहे हो तो घर की इकाई क्या है, छोटी छोटी ईंटें हैं, छोटी छोटी ईंटों से बना, तो ऐसी छोटी छोटी नेफ्रॉन से हमारा पूरा किडनी बना है। अब नेफ्रॉन का क्या काम होता है उसको अभी खखोर के एकदम चर्चा करने वाले, चिंता हल्का सा भी मत करना। तो ये नेफ्रॉन हो गया। इसीलिए जो हमारा ये किडनी रहता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी, और अगर आप किडनी के डॉक्टर बन जाते हो तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाएगा। और जो हमारा किडनी होता है भैया वो 48 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर आप आईफोन लेना चाहते हो तो आप अगर किडनी बेचोगे तो वो किडनी दूसरे में भी लगाई जाएगी, तो 48 घंटे के अंदर ही वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो किडनी मर जाती है। 48 घंटे तक जिंदा रहती है। कभी कभी आप देखोगे जो किडनी होती है उसमें स्टोन हो जाता है, जिसकी आदमी पत्थरी कहता है। तो जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है उसी के कारण, उसी
से ही जो किडनी स्टोन रहता है वो बनता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से। अब ये जो हमारा यूरेथ्रा होता है, ये यूरेथ्रा भैया जो छोटे बच्चे होते हैं यानी मूत्र मार्ग, ये छोटे बच्चों में उतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है। डेवलप का मतलब ये मतलब ठीक से काम नहीं करता, ये थोड़ा नाजुक होता है। इसीलिए छोटे बच्चों को देखोगे अगर वो लोग कहीं खड़े वहीं टॉयलेट कर देते हैं, उनसे टॉयलेट रोकी नहीं जाती। और हम लोग क्या करते हैं, 2-2 लीटर टॉयलेट रोक लेते हैं, कोशिश करके रोकनी पड़ती है। तो ये जो यूरेथ्रा रहता है ये छोटे बच्चों में ठीक से डेवलप नहीं रहता है, इसलिए अगर आप उन लोगों को कोरा वोरम खिला रहे हो तो आपके डायरेक्ट मुंह में सीधाना मार के टॉयलेट कर देते हैं। तो ये जो यूरेथ्रा रहता है उनके अंदर ठीक से डेवलप नहीं रहता, इसीलिए क्या होता है वो लोग बिस्तर उस्तर पर भी टॉयलेट कर देते हैं। वैसे धीरे धीरे उनके अंदर भी यूरेथ्रा डेवलप होने लगता है, तो टॉयलेट रोकने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो यहाँ तक अब आप किडनी और ये जहाँ जहाँ से टॉयलेट होकर गुजरती है उसके बारे में तो समझे ना। अब हम समझते हैं जो हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉनवा पाया जाता है उसका क्या काम होता है, वहीं से आपके क्वेश्चन नहीं आता, ये जान जाओ। अब बहुत से लोग कहते हैं एक बार सर हट जाया करो, स्क्रीनशॉट ले लें, तो ले लो। अब चलते हैं आगे। अब देखो बात करते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो नेफ्रॉन रहता है इसी से पूरा हमारा किडनी बना रहता है। ये नेफ्रॉन हमारी एक किडनी में कई लाखों में मौजूद होते हैं। तो जब आप अपनी किडनी बेचकर कोई आईफोन लेते हो, यानी कि जान जाओ आप लाखों नेफ्रॉन बेचकर आईफोन ले रहे हो, जान जाओ। ये जो नेफ्रॉन होता है इसी को हम अपने किडनी की यूनिट कहते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ये जो नेफ्रॉन रहता है यही हमारी खून को छानने का काम करता है। अब कैसे छानता है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, भगवान देखो कि बहुत सारा खचर पचर इसमें कर दिए हैं। क्या चीज़ क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो हमारे बेसिकली जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसमें कुछ 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पाई जाती हैं जो कि काम करती हैं ब्लड को छानने में। एक का नाम है, देखोगे वहाँ पर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है तो देखोगे उसमें 2 ऐसे नस आई है और फिर घचर पचर ऐसे खूब बार घूम गई है उसी में, तो वो क्या है, ग्लोमेरुलस है। दूसरा आता है बोमेन कैप्सूल, जिसे हिंदी में हम बोमेन संपुट भी कहते हैं। अब ये जो बोमेन संपुट है इसका काम होता है, ये ऊपर ऐसे रहता है, इसका काम क्या होता है अभी आगे जानेंगे। लेकिन आप देखोगे उसके बाद ऐसे खूब भगवान मतलब उलझा दिए उसको, फिर ऐसे नीचे से आया है। वो जो नीचे से आया उसे हम हेलन लूप कहते हैं और बहुत से लोग लूप ऑफ हेलन कहते हैं। उसके बाद आप देखोगे ऐसे एक डंडी आ गई है, उस डंडी में आप देखोगे खूब ऐसे शाखा टाइप का निकला है, तो एक से आकर दूसरा नेफ्रॉन कनेक्ट रहता है। इस तरीके से एक नेफ्रॉन 2 नेफ्रॉन ऐसे कनेक्ट रहते हैं। अब देखोगे जो नीचे से डंडी आई उसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। वो डक्ट का काम ये होता है कि जितना भी खून हमारा छन के जितना भी वेस्ट निकला है उस कनेक्टिंग डक्ट से वो निकल जाता है, और जो वेस्ट निकला है खून में से उसी को हम मुत्ती यानी टॉयलेट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है। तो ग्लोमेरुलस देखोगे जो घचर पचर खूब ढेर कुल्ले उसे मुआ है, नस बहुत बार घूम गई है, उसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसका काम होता है फिल्टर करना ब्लड। तो आप देखोगे वो 2 नस सबसे पहले आती है, वही दोनों नस क्या करती है, खून लाने का काम करती हैं। तो खून लाएंगे सबसे पहले ग्लोमेरुलस में जाएंगे, तो ग्लोमेरुलस वो क्या करेगा, उस खून में से केवल जो खून है उसको छान के निकाल देगा। तो वो क्या करता है, फिल्टर कर देता है ब्लड को। लेकिन ग्लोमेरुलस वो भगवतीधर एक गलत काम कर देता है, वो खून को तो छान के निकालता है, लेकिन क्या करता है, खून को छान के हमारे बॉडी में भेज देता है। बाकी जितनी भी खून में अलग चीज़ें जैसे प्रोटीन विटामिन मिनरल्स और गंदगी जो है उसको अलग कर देता है। अब प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हमारे लिए तो अच्छी बात है, मतलब अच्छा है, लेकिन भगवतीधर ये ग्लोमेरुलस में उसको भी अलग कर देता है। गंदगी को तो अलग करता ही हमारे शरीर में से, लेकिन प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वसा शुगर उगर को भी अलग कर देता है। तो ये क्या करता है भैया, विटामिन एंड अदर न्यूट्रिशन को भी छान देता है। अब ये जो रहता है ग्लोमेरुलस ना, ये जो फिल्टर करता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसीलिए भगवान ने देखा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमन बॉडी में, तो भगवान ने एक और चीज़ उसे फिट कर दी जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल। ये जो बोमेन कैप्सूल होता है ये करता है फिल्टर किसको, जरूरी पदार्थ को। अब जैसा कि आप जानते हो जो ग्लोमेरुलस जो ब्लड फिल्टर करके निकाल दिया है और प्रोटीन विटामिन मिनरल्स और गंदगी को अलग कर दिया है। अब ये जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स और गंदगी रहती हैं वो जाती हैं कहाँ, बोमेन कैप्सूलवा में। अब ये बोमेन कैप्सूलवा क्या करता है, ये विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जितने भी चीज़ हैं जो अच्छी चीज़ है उसको फिर से ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करता है। रीअब्जॉर्ब का मतलब उसको फिर से फिल्टर करता है, तो उसमें से जितने विटामिन प्रोटीन मिनरल्स हैं उन सबको अलग कर लेता है और गंदगी को अलग कर देता है। अब आप देखोगे 2 बार फिल्टर हुआ, तो सबसे पहले खून अलग हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जितने भी अच्छी चीज़ें हैं विटामिन प्रोटीन मिनरल्स वो सब अलग कर ले गए। अब बचा क्या, अब बचा केवल गंदगी जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। अब बोमेन कैप्सूल एकदम अच्छे से नहीं कर पाता है भैया हर चीज़, इसीलिए टॉयलेट के माध्यम से थोड़ी बहुत प्रोटीन 1-8% निकल जाती है। यहाँ तक समझ में ना, शुरुआत में मैंने क्यों बताया था। तो बोमेन कैप्सूल फिर से फिल्टर करता है हर चीज़ को,
लेकिन अब बेचारा कितना फिल्टर करेगा जब ये पूरा निकाल दिया है। ठीक है, ब्लड में से केवल ब्लड को फिल्टर करता है और बाकी जितना भी चीज़ें सबको निकाल देता है ग्लोमेरुलस। और वुमेन कैप्सूल फिर से फिल्टर करता है, जिसे कि हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो अब जब वुमेन कैप्सूल फिर से रीएब्जॉर्प्शन करता है, उसके बाद जो गंदगी निकलती है उसी को हम कहते हैं यूरिन यानी टॉयलेट। तो अब ये क्या करेगा, टॉयलेट को अलग कर देगा। उसके बाद देखोगे नीचे ऐसे डंडी टाइप का गया है, उस डंडी को हम हेलन लूप कहते हैं या फिर लूप ऑफ हेलन कहते हैं। तो वहीं से ऐसे जाकर फिर ऐसे नीचे चला जाता है, जिसको कि हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। उस कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से बाहर आ जाता है किडनी से, और फिर हमारे जानते हो यहाँ पे भगवान 2 तार फिट कर रखे हैं। उस तार से क्या होता है, यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद कौन एक ठूचा मार देता है तो निकल जाता है। यहाँ तक समझ में आया ना किस तरीके से यूरिन बनता है। तो ये काम होता है हमारे नेफ्रॉन का। तो अब आप किडनी, नेफ्रॉन और जितने भी इसके काम होते हैं उसके बारे में तो समझ गए होगे। अब कमेंट बॉक्स में अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो केवल ए लिख देना, और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बी लिख देना, और अगर आपको रिचो समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में सी लिख देना। देखते हैं आप जीतते कोई और जीतता है, आप में ज़्यादा दम है कि किसी और में ज़्यादा दम है। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए हो तो करिए अपने मेहरारू के पास सेंड, जो आने वाली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले लो, ले लिए होगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।